दोस्तों लास्ट क्लास में हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे अगर वो 10 तक क्वेश्चन आपने नहीं बनाए तो पहले उसको बना लीजिएगा, फिर यहां से आप इसको बेहतरीन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:4 है, यानी 5:4 है, जो कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। फिर हमसे कहता है क्या कि यदि इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी वाटर मिला रहे हो कितना 2 लीटर, और एक नया रेशियो बन रहा है 10:9। अब आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मिलाया गया है पानी, मिल्क तो नहीं, यानी मिल्क तो वही रहेगा। अब यहां पर मिल्क 5 है, यहां 10 है, तो एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, तो यहां 2 का गुणा कर लीजिए। ऐसा करते ही 8 की चीज 9 में हो रही है, यानी 1 यूनिट बराबर 2 लीटर के। हमसे कहता है मिश्रण में पानी की नई मात्रा ज्ञात करो। कौन सी मात्रा ज्ञात करना है? मिश्रण में पानी की नई मात्रा, ये लाइन हमसे पूछी गई। तो पानी की नई मात्रा तो ये है, 1 बराबर 2 लीटर, तो 9 दूनी 18 लीटर आंसर होगा। सिंपल सरल तरीके से बताया गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम 1 स्टार दे रहे हैं। आप बड़े प्यार से इसको समझना तो मजा आएगा। पहले पढ़ते। कहता चीनी की 2 किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है, यानी यहां तक कि 2 अलग अलग चीनी है और उन्हें हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। कहता है मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत, जो मिश्रण है की लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 50 पैसा कम है। अब 50 पैसा कम है, यह मुद्दा पैदा कर रहा है। इसी लाइन को बार बार पढ़ो। मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 50 पैसा कम है। अब बच्चा घबरा गया, तो इसी लाइन को जब हमने पकड़ा, हमने माना कि मिक्सचर ए, मतलब दोनों को मिलाया गया होगा तो ए होगा, लेकिन हमसे उच्च कोटि की चीनी, तो उच्च कोटि की चीनी ए प्लस 0.5 होगी। अब इसी बात को जो समझ गया तो जान गया, नहीं समझे, हमने 2 प्रकार की चीनी मिलाई, एक थी उच्च कोटि की, एक थी निम्न कोटि की। अब उनको मिलाएंगे तो उच्च कोटि से कम वैल्यू हो जाएगी। तो कह रहा है जो इन दोनों, जो ये दोनों चीनी को मिलाया, जो ये वैल्यू है इससे 50 पैसे कम है, तो हमने इसको ए माना और इसमें 50 बढ़ा दिया। समझ गए? फिर हमसे कहता है और घटिया चीनी की लागत से 75 पैसे अधिक है। कौन? ये जो मिश्रण आया। अब घटिया से 75 पैसे अधिक है, यानी घटिया 75 पैसे इससे कम होगा। इससे ये 75 पैसे ये अधिक, तो इसमें 75 पैसे जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 50 पैसे कम करोगे तो ये आएगा। बस यही मेन था, इसीलिए 1 स्टार दिया। अब हो गया क्वेश्चन, मुद्दा खत्म। हमसे कहता है उच्च कोटि की चीनी घटिया चीनी की किस अनुपात में घटा दो। तो एक बार ये बड़ा एक बार छोटा, तो इससे ये गया तो 0.5 आया, ये तो ये गया 0.75 आएगा, और इनका रेशियो ले लो तो ये 75 पैसे 50 पैसे 25 तीना और 25 दूना, यानी 3:2 इज द राइट आंसर। इन व्हाट प्रोपोर्शन इज हाई क्वालिटी शुगर मिक्स्ड विथ इंफीरियर क्वालिटी? समझ गए? 3 और 2 के अनुपात से मेरे दोस्त मिलाया जाएगा, यही आंसर। प्यार से पढ़ो, मजा आएगा। अच्छे लेवल तो शुरुआत में ही निपटा दिए। अब ये पढ़ो, काफी फेमस क्वेश्चन। कहता है एक जार में 2 तरल पदार्थ हैं, ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4 और 1 है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल पदार्थ बी में डाला जाता है, तो यह अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो शुरू में जार, यह एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है।
और बच्चा इसमें फंस जाता है। आप बड़े प्यार से समझना, देखो कोई एक जार था जिसमें मिक्सचर 4 और 1 के अनुपात में है, ए और बी। इससे 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अगर इससे हम कोई चीज 10 लीटर निकाल दें तो भी ये रेशियो 4:1 का ही बना रहेगा। सर ऐसा क्यों? अरे हमने पहले भी बताया है कि मान लो आपने 1 गिलास चाय बनाई, आधी हमको दे दी, आधी आप पी रहे हो, तो क्या टेस्ट बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि जिस रेशियो से मैटर मिला है वही रेशियो दोनों में मिला रहेगा। समझ गए? अब उसमें पानी अलग से झोंक दो तो बात की बात है। समझ गए? तो 4 और 1 के रेशियो से था कोई चीज, उससे 10 लीटर निकाला तो रेशियो ए और बी का 4 और 1 ही बना रहेगा। अब सुनो, फिर हमसे यहां से कहता है 10 लीटर तरल बी जार में डाला जाता है। अब देखो, अब पानी झोंक रहे हैं, यानी इसमें अब ये वाले पोर्शन में ये तो निकाला गया, अब ये वाले बी वाले में 10 लीटर हम लोग डाल रहे हैं। प्लस लगा दिया हमने, 10 लीटर डाले और नया अनुपात अब 2:3 हो गया। अब यही खेला समझ लो। खेला क्या है? खिलवाड़ हमारा किस पे हुआ है? खिलवाड़ बी वाले पोर्शन में हुआ है। ए वाला तो वही रहना चाहिए, यहां 4 यहां 2, तो 4 है यहां 2, तो 2 का गुणा करके ये भी 4 हुआ, तो इधर भी करोगे तो इधर भी करोगे। यानी पहले कोई चीज 1 थी और अब वो चीज 6 हो गई। 1 और 6 का अंतर 5 हो गया। यही 5 बराबर 10 लीटर के, 5 बराबर 10 लीटर के, 5 बराबर 10 लीटर के, यानी जस्ट डबल। तो 5, अब ये भी 5 ही है, 4 1 5, तो 5 बराबर 10 ही लीटर है। और जब ऊपर जाएगा तो ये 10 लीटर घट के ये आया, तो यहां 20 लीटर हो जाएगा। और हमसे ए वाला पूछा गया, तो 5 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर 16 के। यानी शुरू में जार ए का तरल पदार्थ 16 लीटर होगा, 16 लीटर। और जब शुरुआत के आपको एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइज 10 सिखाया है, तो ये सब अब आ रहा होगा, क्योंकि वही पैटर्न रिपीट होना चालू हुआ। तो मेरे दोस्त, आंसर 16 लीटर आएगा। चलिए, अब धीरे धीरे लेवल भी आएगा। यहां समझना, कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। बहुत अच्छी बात है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि मिश्रण से 20% निकाल लिया जाए, अब देखो 20% निकाला, यानी कुछ भी था उसका 20% निकाला। फिर से वही चीज, रेशियो वही रहेगा 5 और 4 का। हाँ, अभी कुछ लीटर निकाल रहे थे, अब 20% निकाल लें, जो भी चीज है रेशियो वही रहेगा। फिर हमसे कहता है कि 40 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब ये पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन है कि दूध मिला रहे, अन्यथा तो मिलावट में पानी डालते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या है, 40 लीटर हमने क्या मिल्क ऐड कर दिया और नया रेशियो हो गया दूध और पानी का 7:4। हमसे कहता है अंतिम मिश्रण में, वो भी देखो अब क्या बोला है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अंतिम मिश्रण में बोल रहा है मेरे भाई, अब शुरुआत की बात नहीं कर रहा है। अब यहां समझो, हमने मिलाया क्या मिल्क, वाटर तो नहीं मिलाया। वाटर 4 पहले भी था, 4 अभी भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यानी 5 से 7 कोई चीज हो गई, यानी हमने 2 यूनिट मिला लिया। और यही 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 20 के, तो 7 गुणे 20 140 लीटर। यानी हमसे कह रहा है अंतिम में दूध की मात्रा 140 लीटर होगी। अब बच्चा आया हमारे पास कि सर जी शुरू की कंडीशन, अरे नहीं पूछा तो और ही अच्छी बात है। वो कहता है भैया बस इतना ही बता दो, काहे ऊपर जाओ। समझो, एक पतीला था, 5-4 के रेशियो से कोई मिक्सचर था, इससे 20% निकाल लिया, रेशियो 5-4 का ही बना रहेगा। उसमें दूध झोंक दिया 40 लीटर, नया रेशियो 7 और 4। दोनों केस में वाटर हमारा समान रहेगा, तो ऑलरेडी 4-4 है। अगर कुछ होता तो पहले बराबर करते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। अब 5 से 7 अंतर 2 आया, 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 20 के, तो 7 20 से हमसे अंतिम वाला पूछा यहां पर, कह रहा व्हाट इज द क्वांटिटी मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में तो 140, खुशी की बात है, छोटा हो गया क्वेश्चन। हाँ, बहुत आता है मेरे भाई, इसलिए बड़े पेशेंस दे।
एक बर्तन में 750 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। अब देखो 750 ml है मिलीलीटर, और इसमें 8 और 7 के रेशियो से मिल्क और वाटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक पढ़ेंगे, कह रहा मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, फिर से दूध है मिला रहा है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना, कह रहा मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, मिल्क, और नया रेशियो 8 और 5 हो जाए। अब यहां देखो, अब देखो यहां पर तो दोनों में 4-4 था तो खुशी की लहर थी। अब यहां देखो मिलाया मिल्क गया है, भले 8-8 दिख रहा है, मिलाया मिल्क गया है, वाटर तो नहीं, यानी 7-5 का एलसीएम 35, तो यहां 5 का तो यहां पर भी 5 का करोगे, और यहां 7 का तो यहां पर भी 7 का करोगे, यानी वाटर बराबर हो गया। अब ये 40 और ये 56, यानी 16 यूनिट मिलाया। कितना मिलाया? 16 यूनिट। तो कह रहा है मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो यानी 16 यूनिट का मान चाहिए। अब बच्चा घबराया, हमारे पास आया, कहता सर जी अब तो सॉल्व कर दो। हमने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, इसको अब जोड़ लो। 35, 40, 75 हो गया, यानी ये 75 यूनिट हो गया, और ये समाज 75 यूनिट की वैल्यू 750 ml, जस्ट 10 गुना। तो 16 का भी 10 गुना कर दोगे 160 ml आ जाएगा। E is the right answer, 160 ml, 160 ml, 160 ml। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर ना? तो इन्हें हमें सीखना है। अब देखो लगातार 3 क्वेश्चन में इसने वैरायटी हमको दे दी। ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये और ये, ठीक है। तो तीनों से आप लेवल को क्लियर कर लिए, आगे बढ़ेंगे। यहां कहता है जार में 60 लीटर दूध है, जार में से 12 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में जार में पानी भर दिया गया। यदि 12 लीटर नए मिश्रण में निकाल ले, फिर जार में दूध में इतना इतना करके ये कह रहा है कहानी टाइप में। देखो अब मैं इसको लेंदी नहीं बताऊंगा, सर लेंदी बताओ मेरे भाई, आपको हमने बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो, जब आप 2 का सॉल्यूशन हमसे पढ़ा होगा तो हमने ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया। फिर उसके बाद देखो हमने 2 का इतना सा सॉल्यूशन बताया, तो अब हम इतने से सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 3 में बड़ा सॉल्यूशन बताया, फिर इतने से बताया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा 4 में, जो 2 में लॉजिक लगाया था वो 4 में लगा। तो यानी शुरुआत के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए फिलहाल सब इंपॉर्टेंट है, आजकल सस्ते क्वेश्चन आ रहे हैं, शुरुआत वाले अच्छे लेवल के हैं। अब यहां थोड़ा डाउन लेवल है और कुछ नहीं, पर बहुत आता है। देखो क्या कहता है, कहता है एक जार में 60 लीटर दूध है, जार में से 12 लीटर निकाल लिया। देखो जार में कितना लीटर है? 60 लीटर, और आपने 12 लीटर निकाल लिया। यानी अगर मैं रेशियो देखूं तो 1/5, यानी पहले कोई चीज 5 थी, 1 निकाल लोगे तो अब वो 4 बचेगी। समझ गए? जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे ना तो समझ में बहुत आएगा। एक जार में 60 लीटर कोई चीज था, 12 लीटर हमने निकाल लिया, उसकी जगह 12 लीटर पानी झोंकेंगे, उतनी ही मात्रा में जार में पानी झोंक दिया, तो ये तो एक बार हो गया, 5 की चीज 4 में। फिर कहता है यदि 12 लीटर फिर निकाला गया नए मिश्रण में, निकाल, और जार में दूध का शेष मात्रा, मतलब 12 लीटर निकाला फिर झोंक दिया, ठीक है। तो हमसे कह रहा मात्रा, तो कुछ नहीं, ये चीज 2 बार हो गई। कितनी बार हो गई? 2 बार, यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी पहले कोई चीज 25 थी, अब 16, अब 25 क्या थी? 60 लीटर था। 25 बराबर 60 लीटर के, तो 1 बराबर 60/25, और 16 चाहिए तो दोनों साइड 16 का गुणा कर लो, वही हमको निकालना है। 16 का इत्थे, 16 का इत्थे। अब काट पीट लो अपनी सुविधा अनुसार। 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 12, 12 गुणे 16 192 होता है, बटा 5, 5 से भाग दोगे 38.4 हो जाएगा, यानी 38.4 लीटर आएगा। तो शेष मात्रा कितनी रह जाएगी? 38.4, 38.4 रह जाएगी।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जितना आसान बता दिया होता नहीं है। फॉर्मूले उनमें लगाते हैं लोग, कोई जरूरत नहीं है। समझो, एक जार था, उसमें 60 लीटर था दूध, 12 लीटर दूध निकाला, पानी झोंका, तो 12/60 यानी 5 की चीज 4 हो गई, मोटा मोटा। आप जनरल भी करोगे तो भी ऐसे ही आएगा। लेकिन फिर क्या है कि इससे मिश्रण 12 लीटर निकाला, फिर पानी झोंक दिया, तो अब दूध कितना, ये पूछा गया। तो अब निकाल लो, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मैटर हुआ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 चीज 16 में हो गई, 25 बराबर 60 की, तो 16 बराबर 38.4 हो जाएगा। एक और प्यारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ गया, सेम पैटर्न, और ये अच्छा क्वेश्चन। अब शुरुआत में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको थोड़ा सा बड़े आराम से देखना, तो ये आसान लगेगा। फिलहाल बताऊंगा आसान तरीके से। कहता है एक बर्तन में 75 लीटर शुद्ध दूध था, ठीक है भाई, 75 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें से 24% दूध निकालकर पानी की समान मात्रा मिला दी जाती है। समझ गए ना मेरे दोस्त? ठीक है, अब यहीं पर मैटर है, तो यही खेला हो जाएगा। देखो बड़े प्यार से, अब ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है इसलिए वैसे ही बताएंगे जो लेवल है। देखो पहले मिल्क था हमारे पास 75 लीटर, तो वाटर की जो मात्रा थी वो 0 थी। अब हमने क्या किया, यहां लाइन पढ़ो, उसमें से 24% दूध निकालकर पानी झोंक दिया, तो 75 का 24% निकाल लो कहीं, हम यहां निकाल रहे 75 गुणे 24%, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 150 कर लो, इसको 12 कर लो, 12 परसेंटेज 2 0 180, 18 लीटर आता है। 18 लीटर यहां से कम हो जाएगा मिल्क, और 18, ये पहला केस है, 18 लीटर कम हो गया, और इसकी जगह आपने 18 लीटर पानी झोंक दिया, तो प्लस का 18, यानी अब ये हो गया 15 में से 8 गया 7 आया, और 6 में से 1 गया 5, यानी 57 लीटर मिल्क है और 18 लीटर पानी है उस जार में। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा, अभी बस इतनी ही लाइन पढ़ी है हमने। फिर से समझो, टोटल 75 लीटर शुद्ध दूध था, 24% निकालोगे तो 75 गुणे 24/100 कर लेना, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या करना, 75 का डबल 150, 24 का 12, 15 गुणे 12 180, 1 0 परसेंटेज 2 0 खा गया, तो समझ गए, ये खिचड़ी हटा देते। तो 24% निकालोगे जब 75 का, तो वो 18 लीटर आएगा, ठीक है। तो 18 कम किया तो ये मेरे दोस्त कितना आ गया, 57 आ गया, और 18 यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब सुनना, अब होगी तकलीफ, क्योंकि यहां अलग अलग निकालना है, इसलिए डायरेक्ट वाला नहीं करेंगे। फिर कहते इसके बाद दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अब इससे हमने 20 लीटर निकाला। अब इस लाइन को समझना, जब हम 20 लीटर, यहां मैं रब भी करूंगा, पहले समझना, 20 लीटर कोई चीज हम निकालने बैठे केस 2 में, तो वो दोनों से निकलेगा, मिल्क से भी जाएगा, वाटर से भी जाएगा, तो इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो। तो आप देखोगे इसका रेशियो 3 से ये 6 बार में गया, और 3 से ये 19 बार में गया। 19 और 6 का रेशियो आया, 19 6 होता है 25 यूनिट, कितना, 25 यूनिट होता है, 19 6 25, 25 बराबर 20 के 1 बराबर 20/25, 1 बराबर 20/25, यानी 4/5 का गुणा, यानी इसमें 4/5 का गुणा करें तो यह आ जाएगा, 1 बराबर 4/5, जिसे हम लोग 0.8 कहते हैं। क्या कहते हैं, 0.8 कहते हैं। यानी मेरे दोस्त इसमें 0.8 का गुणा कर लो, और इसमें भी 0.8 का गुणा करके घटा लो, तो 8 छंग 48, तो इससे 4.8 कम होगा, और इससे 19 अट्ठे पढ़ लो, या 20 में से ये कम करोगे तो 15.2 लीटर। तो 57 से ये लेस करोगे तो एक 0 लगाओगे तो यहां 8 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा, और 5 में से 1 गया 4 आएगा, यानी 41.18 आ गया।
41.18। और यहां वाले केस को समझो, यहां जब आप कम करोगे, यहां इससे ये 5 कम कर दो 13 आएगा, 13.2 आ जाएगा। फिर आगे और रहता है, कहता है इसके बाद 5 लीटर दूध मिलाया, 10 लीटर पानी झोंका, यानी इसमें आप 5 लीटर दूध झोंक दिया, दिख रहा है ना, तो 5 लीटर दूध झोंका तो ये 46.8 हो गया। और यहां कह रहा 10 लीटर पानी झोंक दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ये 23.2 हो गया। अब उल्टा बोल रहा है, अब कह रहा है प्रभु अंतिम मिश्रण में पानी के साथ दूध का रेशियो, यानी पहले ये फिर ये लेना है, यानी 23.2 46.8 दशमलव हटा दो। अब देखो 4 से दोनों जाएंगे, 4 से जाएगा ये, तो 5 चौका 20, फिर 8 चौक 32 यानी 58, 4 से ये 44 यानी 11 और 28 17 यानी 58:117 का रेशियो आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 58:117 का रेशियो। अब आप लोग बोर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डरो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझना, जहां हमने बिल्कुल विस्तार से समझाया, सेम चीज थी। फिर उसके बाद इसको समझना, आपको 100% आएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आप मेरी बातों को समझो। एक बार रिपीट बनता भी है, ठीक है, समझो। हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे आपको सब समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना। देखो, कहता है एक बर्तन में 75 लीटर शुद्ध दूध है, तो आप देखो हमने 75 लीटर शुद्ध दूध लिख दिया। फिर कहता है 24% दूध निकालकर पानी की समान मात्रा मिला दी गई, तो दूध है 75 लीटर, इसका 24% निकालोगे तो इसका 24% आएगा 18। तो आप करना 75 गुणे 24/100, तो 18। तो 18 लीटर हमने निकाल दिया तो आया 57 लीटर, तो दूध हो गया 57। अब उसकी जगह कह रहा है पानी की समान मात्रा मिला दी गई, 18 निकाला तो 18 जोड़ दिया, तो 57 और 18 ये हो गया। प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले बोलो हाँ। अब यहां से आगे समझो। फिर हमसे कहता है कि प्रभु हमने यहां से 20 लीटर मिश्रण निकाला, जो मिश्रण निकलेगा ना तो वो इनके रेशियो से निकलता है। 19 और 6 कितना 25, 25 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 0.8 के। भाई हमें निकालना है 20 लीटर माल, तो वो 19/6 के रेशियो से निकलेगा। अब 19/6 से आप उसको मेंटेन करो, तो 19/6 25, 25 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 0.8, या तो ये करो 25 में 0.8 का गुणा करोगे 20 आ जाएगा मोटा मोटा, तो 0.8, तो 19 में 0.8 का गुणा किया यानी 15.2 लीटर मिल्क निकलेगा, जो कि 41.8 हो जाएगा, और 4.8 लीटर वाटर निकलेगा 13.2। फिर उसके बाद कहता 5 लीटर दूध झोंक दिया 10 लीटर पानी, तो 5 जोड़ दिया 10 जोड़ दिया। फिर हमसे कहता है कि प्रभु अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो जस्ट अपोजिट कर देना है, 23.2 पहले, फिर 46.8, 58/117। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आप दोबारा देखना, तिबारा देखना, ठीक है। फिलहाल ये एसबीआई में आया, ठीक है, वो भी शायद पीओ का क्वेश्चन है, तो इसका एक लेबल होता है। आप ये ना सोचना कि रेलवे में ऐसा आ जाएगा, पर ये लेबल है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल से देख लिया है, ठीक है। हाँ, सब नहीं आते जो आप सोचो कि सब हुआ है, बहुत हुआ है सर जी, आप ऐसा बता रहे हो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 18 नंबर बेहतरीन, सुंदर, आराम से। अब ज्यादा टफ नहीं होंगे, सीजल तो वैसे भी आसान क्वेश्चन आते हैं। दो मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात इतना है, यदि दोनों मिश्र धातु को 3 और 4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात। बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हमने आपको जब शुरुआत का पहला लेक्चर बताया था, उसमें हमने आपको यह कॉन्सेप्ट बताया था
कि जब ये गिवन है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं, लेकिन जब ये और ये गिवन है और ये लगाते हैं तो देखो मैंने लिखा था रेशियो से करते हैं। समझ में आया? वहां जाके देख, पहला लेक्चर तो देख ही लिया होगा ना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज समझ में आई। तो ये क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे। किससे? रेशियो से। कहता है एक टिन में टिन और लोहे का रेशियो 1:2 है। टिन तो टिन और आई मतलब आयरन। और दूसरे में कह रहा है 2:3 का रेशियो है। अब इसके तरीके को बिल्कुल याद रखना जो बता रहा हूं। इसका नियम ये होता है कि इसका योग कर लोगे 3 आया, इसका योग कर लोगे 5, इसका एलसीएम लोगे जो 15 आएगा, 15 आएगा। और 15 आया तो 3 में किसका गुणा करोगे? 15 5 का, और 5 में किसका करोगे? 3 का। यानी इधर पूरे में 3 का गुणा होगा, इधर 5 का। लेकिन इसने एक कंडीशन की है कि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3 और 4 के रेशियो से मिला दिया गया। किसके रेशियो से? 3 और 4 के रेशियो से। तो 3 का रेशियो से ये मिलाया गया, 4 का रेशियो से ये मिलाया गया। अब आप चाहो छोटा करना तो पहले 3 3 यहां काट लो, तो अब इसमें 5 का गुणा 4 का, या सीधे 15 का गुणा और ये 12 का कर लो। तो हम काट देते हैं, जैसे ये 3 और ये 3 ऐसे काट रहे क्योंकि गुणा करके रेशियो लाना है। 5 का ही अब कर लो, 5 का और इधर 4 का, आंसर आ जाएगा 8 5 13 जोड़ोगे और 12 और 10, 12 10 22, 12 10 22, यानी 13 और 22 का रेशियो आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आया तो भाई 15 15 कर लेना, 12 12 का बाद में काट लेना तो कट जाएगा। ठीक है, यहां 13 आया तो 39 होगा, 22 आया तो 66 होगा, क्योंकि जस्ट 3 गुना होगा। समझ गए? बढ़िया चीज। अब बहुत तेजी से होगा अपना सेशन। कहता है हमसे कि 14 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपया 40 पैसे गेहूं के साथ किस अनुपात से मिलाए कि इतना हो जाए। है ना आसान? अभी लेटेस्ट में भी आया है ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन। चलते हैं मेरे दोस्त ये सब। अब इसमें कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटा घटा दो। 60 पैसे में से 40 पैसा गया, 20 पैसा आया। 12 में से 1 गया, 1 रुपए 20 पैसे, इधर घटा दो। 0 से 0 आएगा। 14 में से 6 गया, 8 आया। 13 में से 12 गया, 1 रुपया 80 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे। 60 पैसे से भाग दोगे तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। 60 पैसे इधर, 60 पैसे इधर। समझ गए होगे? तो इसका राइट आंसर 2:3, 2:3, 2:3 हो जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आसान है, शुरुआत मजा वाला सब हो गया। अब बहुत तेजी से करेंगे हम लोग। एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 40 किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात से मिलाया जाए? 33 हो जाए। 1 30 है, 1 40 है, 33 पूछ रहा है। समझ गए? घटा लो मेरे भाई। 40 में 33 गया 7, 33 में 30 गया 3, मुद्दा खत्म। 7 और 3 का रेशियो आते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 28 रुपए हो जाए। देखो मिल्क का प्राइस 36 रुपया, लेकिन वाटर मेरे भाई 0, क्योंकि पानी मिला रहे हो, और नया मिश्रण चाहते हो 28 रुपया लीटर, तो बस घटा लो। 28 ऐसे आएगा और 36 से 28 गया 8 आएगा। ऐसे, हाँ 36 से 28 8 आया। तो अब इसका रेशियो देख लो मेरे भाई। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 7 बार। 7:2 इज द राइट आंसर। है ना आसान? खुशी मिल रही है? शुरुआत में नहीं मिल रही थी, अब लगातार खुशी मिलेगी। ऐसी बहुत आता है, ये सब चलन में है। कहता 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात से मिलाए? 35%। अब अल्कोहल मिलवा रहे हो, समझ गए? ये 30% है, ये 50%, लेकिन हमको जो टेस्ट चाहिए वो 35% का चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। 50 में 35 गया तो 15 आया, और 35 में 30 गया तो 5 आया। 3 और 1 के रेशियो से मिलाओगे। सीजीएल का क्वेश्चन है, समझदार हो। है ना फर्जी?
बैंक के क्वेश्चन कायदे का आते हैं। अब ये रेलवे का है, देखो बड़े प्यार से कहता है 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी में, इस बार क्वांटिटी दी गई है कितनी, 60 केजी चीनी है और जिसका प्राइस है 48 रुपया पर केजी। 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, तो x केजी मिला दी जाए, अच्छा क्वेश्चन है, मिला दी जाए, जो का रेट है 55 रुपया और ओवरऑल 52 रुपया 50 पैसा हो जाए, तो लगेगा तो मिक्सचर एलिगेशन। देखिए कैसे लगाइए, 55 में 52.5 गया तो 2.5 आया और यहां पर 4.5 आ जाएगा, 52.5 से 48 4.5। अब इनका रेशियो ले लो, रेशियो 5:9 रेशियो आ जाएगा 5 और 9 का। और जब 5 और 9 का रेशियो आ गया, अब देखो 5 में किसका गुणा करें कि 60 हो जाए क्वांटिटी, तो कहोगे सर जी 12 पंचे 60, तो 9 में भी किसका गुणा करें कि, तो 12 का ही करेंगे, 12 9 108। ये सबसे अच्छा तरीका है, कोई कैलकुलेशन नहीं और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, पहले भी बता चुके हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं। देखो ऊपर जो क्वांटिटी का रेशियो होता है वही नीचे होता है, बाकी जो तीर से खेल रहे थे 5 और 9, 5 बराबर 60 के तो 9 बराबर 108 के, तो इसका आंसर आएगा 108 108। अब थोड़ा सा और प्यारा, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, वो तो है ही, ये भी बहुत आता है। कहता है पंसारी 60 रुपया किलोग्राम की चाय को 65 रुपए किलोग्राम की चाय के साथ मिलाता है, यानी 60 रुपया 65 रुपया, और देख लो यहां 68.2 आ रहा है, तो बच्चा सोचता है देखो 60 रुपया 65 यहां 68, ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यानी ये सीपी है, ये सीपी है, लेकिन ये प्यारे दोस्तों एसपी है। आप बताओ 60 रुपया 65 रुपया चीज मिलाकर 68 कर दोगे, नहीं, वो सेलिंग प्राइस होता है, समझ गए। तो वो आगे चल के बोल रहा है मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी अगर सीपी लिखना है तो 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज 11 हो जाएगी, 10 की चीज 11, और यही 11 बराबर 68 रुपया 20 पैसे के। जब 11 बराबर 68 रुपया 20 पैसे के तो भाग दो, 66 6 यानी 6.2 का, तो यहां पर भी 6.2 से गुणा कर दोगे, 6.2 10 से यानी 62 रुपया आएगा, ये सीपी रहेगा। अब लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, 65 में से 62 गया 3 और 62 में से 60 गया 2, यानी 3 और 2 के रेशियो से मिलाओगे तो 24 का आंसर 3 और 2 का रेशियो आएगा। क्या मेरी बात ये समाज सुन रहा है, सुन ही रहा होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। आप विश्वास मानो, जितना आप मुझे प्यार दोगे उससे ज्यादा हम आपको ये किताब करा के दिखा देंगे निःशुल्क ऐसा। और मेरे को राइट्स मिले हुए हैं, मैं इकलौता बंदा ऐसा हूं यूट्यूब में जो इस किताब को पढ़ाने पर राइट्स है, यानी मुझको कॉपीराइट्स अब नहीं आ सकता, इकलौता बंदा मैं हूं, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी हम इसको निःशुल्क पढ़ा पाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को इतने पर दर से बेचकर 20% लाभ। अभी देखा थोड़ी देर पहले वाला वही लॉजिक सेम, भाई 100 रुपया था, 50 वाला मिलाया, कह रहा 96 रुपया में 20% लाभ। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेची, 6 बराबर 96 के, 1 बराबर 16 के, तो 5 गुणे 16 80 रुपए आ जाएगा। कितना? 80 रुपए। तो 80 रुपए ये आ गया। अब लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, बड़े में से छोटा गया, 80 में से 50 गया तो 30 आया, और 100 में से 80 गया तो 20 आया, यानी इसका रेशियो आएगा 3:2, 3:2, यही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है 3:2 हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो 25 का राइट आंसर 3:2 होगा।
सारे अच्छे क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना चाहिए, मैं तो इतना बताऊंगा। मिक्सचर एलिगेशन इसकी एक्सरसाइज बी भी है और सुंदर। कह रहा पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत इतना लाभ हो जाए। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो हमने आपको बताया था कि जो ये 16 से 2/3% है डायरेक्ट, तो ये 1/6 ये स्पिरिट होगा और ये वाटर होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। सर कहां बताया था? देखो मैं दिखा देता हूं, फिर तो क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। शुरुआत में साइट में एग्जाम्पल जब पढ़ा रहा था, एग्जाम्पल नंबर 3, वहां पर मैंने इसको पूरा प्रोसेस से बताया और फिर डायरेक्ट बताया कि 20% मतलब 1/5, बस सीधे आंसर लो। दिख रहा है ना, एग्जाम्पल तक के बताते। अब देखो यहां पर दोस्त समझ लेते हैं। कह रहा पानी के साथ स्पिरिट को, तो इसका आंसर तो 1:6 ही रहेगा क्योंकि ऊपर पानी के साथ स्पिरिट है। देखो वाटर का प्राइस 0 रुपए, स्पिरिट का प्राइस 1 रुपए। 1 रुपए मतलब एज ए 100%, 100% का मतलब ही 1 रुपए, जो भी प्राइस हो वो बोल रहा है। कह रहा है अब 1 ही रुपए मान लिया, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर यानी 1 रुपए में ही बेचे तो इतना लाभ हो। तो मेरे दोस्त यहां समझो, 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी 6 की चीज 7 में बेची जा रही है। ये सीपी है, ये एसपी है, लेकिन हम बेच कितने, 1 पे लाए, 1 ही पे बेचना, तो 7 बराबर 1 के, तो 1 बराबर 1/7, हमको 6 की वैल्यू चाहिए तो 6/7, यानी यहां पर जो सीपी आएगा 6/7 लगा दो मिक्सचर एलिगेशन। इससे गया तो ये 1/7 आएगा, इससे गया तो 6/7, और इनका रेशियो ले लो 1:7, 1:6 इज द राइट आंसर। समझ गए ना मेरे भाई, है ना? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 26 के बाद 27 नंबर। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है पूरा का पूरा स्पीड के साथ। अब देखो यहां स्पीड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में 20% लाभ, तो 20% मतलब 1/5। जो ज्यादा है वही स्पीड है, जो कम है वही वाटर है। अब हमसे यहां उल्टा बोल दिया, स्पीड और वाटर, तो 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा, सीधे आंसर, मुद्दा खत्म। अब कह दो बेसिक, तो अभी तो बताया। यहां कहता है एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी 3 बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, शायद 17 बताया था, उसी पैटर्न पर। ये आसान होगा, कैसे? क्योंकि 5 लीटर निकाला 5 डाला, 5 निकाला 5 डाला, अलग अलग होता तो खेला होता है, ठीक है? तो यहां समझो, तो 5/50 ऐसे लिख लो, यानी 1/10, मतलब 10 की चीज 1 निकाल दिया तो 9 हो गया, और ये चीज हमने 3 बार किया तो क्यूबिक हो गया। यानी पहले मिल्क अगर 1000 लीटर था तो अब मिल्क 7 to 9 लीटर बचेगा, लेकिन पहले जो मिल्क था वो 50 लीटर था, 50, तो इसमें किसका भाग देगी 50 हो जाए? तो कहोगे सर जी चुपचाप 20 का भाग दे दो 50, तो यहां भी 20 का भाग दे दो, 72 का 36 हो गया, 72 का 36 हो गया, 90 45 यानी 36.45 आ जाएगा, आप भाग दे देना, ये आंसर। इससे ज्यादा शॉर्ट होता ही नहीं इसका तरीका, इस धरती में नहीं है इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका। और ये नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ाते हैं, ये भी शब्द यूज करना पड़ता है। हाँ, अब फिर से प्यारा क्वेश्चन आया इसी पैटर्न का, कहता शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब 20% का मतलब 20/100, यानी 1/5, यानी 5 की चीज 4 में हो जाएगी, सीधी सी बात है, 5 की चीज 4 में हो जाएगी, वही चीज है। और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाए, कुल टोटल 3 बार, तो भैया क्यूबिक कर दो, यानी पहले कोई चीज 125 थी, अब वो 64 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमसे क्या कहता है उसको समझो, कहता है तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? घट के तो 64 ही रह गई ना, पहले तो 100 इतना था, अब वो घट के 64 हो गई, तो सर क्या करोगे?
मेरे भाई क्या करेंगे क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे, नहीं 64 रह जाएगी। एक्चुअल में शुरुआत में 125 थी, अब 64, तो 125 से भाग दे दो और गुणे 100 कर लो, क्योंकि शुरुआत में तो 125 ही होगी, उसका 64 हो रहा है, काट पीट लो। कहते हैं 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, और चाहो तो ऐसा कर लो, हाँ 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे, 128, 2 56, 512/100, यानी 51.2% इज द राइट आंसर। ठोको लाइन, है ना आसान तरीका। 29 का आंसर ये। और इसी पैटर्न पे ये एक और प्यारा क्वेश्चन है, यहां सन भले ना लिखा हो लेकिन कई बार ये एग्जाम में आया। फिलहाल पूरी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत में भी कराया था, तो सब इंपॉर्टेंट है। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुतों को समझ ही में नहीं आता क्या कराए पड़े हैं, समझना। कहता है एक कनस्तर शराब से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल ली गई। अब देखो यहां पर ये कनिस्टर है, अब इसमें शराब मान लिया कि x लीटर है, हमें तो मालूम नहीं कितना है, इससे कह रहा है 8 लीटर शराब निकाल ली गई। शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। समझ गए, मतलब 8 लीटर शराब निकाल दी तो जो रेशियो है वो है, अब उसमें 8 लीटर वाटर भर दे, वही चीज है ये प्रोसेस वाला। तो अब फॉर्मूला काम आएगा। ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यहां लाइन समझिए, यानी टोटल अब ये 4 बार हो गया, ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, ऐसा बोल रहा है। अब इस चीज को हम लोग फॉर्मूला से समझते हैं मेरे भाई। एक्चुअल में जो ये सारा खेल होता है वो ये फॉर्मूला होता है कि कोई चीज अगर ए है, उसमें से कोई चीज अगर बी निकाली गई और बी ही डाली जा रही है, तो ये ए ऐसे है तो ए यहां आ जाएगा, और ये पावर एन होता है। ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। समझो, तो हमने माना कि कोई चीज x है तो x ऐसे रखोगे, 1 माइनस इससे 8 लीटर निकाला गया, 8 लीटर झोंका गया, तो 1 माइनस 8 ऐसे, और किसमें वही a नीचे रहेगा। और ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो टोटल 4 बार हो गई। और फिर उसके बाद रेशियो हमको कह रहा है 16 और 65 का है। अब यहां और मुद्दा कर दिया इसने 16 65 का, तो यहां पहले बात को समझो। कहता है अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात इतना है। देखो 16 और 65, पहले सुनना, ये हमारा वाइन का है, वाइन, और ये हमारा वाटर है। तो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर रहा होगा वो इन दोनों का योग रहा होगा 81 लीटर, यानी एक तरीके से वाइन 81 रहा होगा, वाइन 81। तो ये चीज अगर आपको लिखनी है, ये चीज, तो नीचे x से भाग देंगे। x से भाग देने का मतलब वाइन यहां पर 81, और अब ये ऊपर वाला पोर्शन कह रहा है ये प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी, अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का रेशियो, तो ये चीज आया। तो 81 वाइन और पानी ऊपर, एक मिनट सॉरी, ये तो वाइन ही बचेगा, सॉरी ये वाइन ही बचेगा, तो वाइन यानी 16, यानी सुनना, अभी डरना नहीं। देखो इसको ऐसे ही करते हैं, शुरुआत में वाइन x था, पहले बात सुनो, x क्या 81 था, कितना 16 65 का योग 81 था। अब हमने उससे क्या किया, 8 लीटर वाइन निकाली, 8 लीटर पानी डाला, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी डाला, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी डाला, तो फॉर्मूला लग गया x 1 माइनस 8/x होल पावर 4, क्योंकि 4 बार। तो ये जो मैटर बचेगा वो वाइन बचेगा, और रेशियो मैटर है तो वाइन 16, क्योंकि पहला 16 है, और टोटल, तो टोटल यहां भाग दे रहे हैं तो टोटल यहां दे रहे हैं, क्योंकि रेशियो में लिखना है, बस हो गया। तो इसके प्रोसेस को तैयार रखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब कुछ नहीं करना, x से x काट दो, 4 पावर यहां पर भी 4 बनेगा, यानी 1 माइनस 8x ऐसे, और ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, यानी 2/3 ऐसे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक में से 2/3 गया तो 1/3 बराबर 8/x आ गया, तो x बराबर 24।
इस क्वेश्चन को तैयार रखना, क्योंकि जब भी ये एग्जाम में आया बच्चों को डस लिया है। 24 लीटर इज द राइट आंसर। समझ गए? है ना सुंदर क्वेश्चन? में हट गया था कई बार जिससे कि आप समझ सको। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने नीचे की टैगलाइन भी हटा दी है। ठीक है, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना। हाँ, अब ये क्वेश्चन और फेमस है ये आसान, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो। अभी यूपी कांस्टेबल में भी आया, पर इसकी डिजिट बदल के वो डिफिकल्ट बना दिया, और पैटर्न यही था। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना। एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रव हैं 7 और 5 के रेशियो में। कर चुके हो, पर ये डिजिट बहुत फेमस है। कहता है इससे 9 लीटर आपने माल को निकाल लिया। 9 लीटर निकाल लोगे तो रेशियो 7 और 5 ही का बना रहेगा। ए और बी जो तरल पदार्थ है वो 7 और 5 का बना रहेगा। फिर देखो क्या कह रहा है, उसके स्थान पर बी भरने प्राप्त 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसके स्थान पर बी में भर दिया। यानी जो निकाला था वो ये वाले में हमने 9 लीटर झोंक दिया, और नया रेशियो 7:9 आ गया। तो देखो बी में झोंका, ए तो सेम है, यानी 5 से 9, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर हो जाएगी। भाई ये तो दोनों सेम है, 5 से 9, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। 4 बराबर 9 के ये 12 हुआ, क्योंकि हमसे स्टार्टिंग का पूछ रहा है, आरंभ का। 4 बराबर 9 के तो 12, तो 3 का, यानी 4 3 12, 9 3 27, तो ये 27 लीटर हो गया। और ये ऊपर जाएगा, 9 लीटर जुड़ेगा तो 36 लीटर हो जाएगा। अब ये 7 5 12 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 7 बराबर 21 के, यानी 21 लीटर आएगा। और इसका फेमस आंसर भी 21 लीटर है। और जब जर्नल करोगे तो ये डस लेगा। शुरुआत में इसी पैटर्न के कई बार सिखाए गए। बोलो हां। बहुत प्यार से सीखना प्यारे दोस्तों, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत अच्छे से सीखना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। दोबारा देखना। ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में सेम पैटर्न पे आया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आया, बिल्कुल एज इट इज। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरा है। 3 भाग पानी है और 5 भाग क्या है? सिरा है। हमें कोई तकलीफ नहीं। देखो 3 और 5 भाग, तो ये समझो 3 और 5 का रेशियो है, मोटा मोटा जो भी। अगर ये वाला पार्ट बोले तो 3/8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट बोले तो 5/ दोनों के योग से 8 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? अगर पार्ट बोले तो, फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं बोला, मैं समझा रहा हूं। फिर हमसे कहता है इसमें से कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी ही भर दे कि शेष द्रव में आधा पानी आधा सिरा हो जाए। यानी इससे कितना मिश्रण निकाल दे हमें नहीं मालूम, और जो शेष द्रव बचे उसमें 1:1 का रेशियो क्या हो जाए? पानी और द्रव हो जाए। तो पहला वाला वाटर है, दूसरा वाला आधा सिरा हो जाए। दूसरा वाला क्या है? लिक्विड नहीं, सिरा ही बोला जा रहा है, इंग्लिश में सिरा ही लिखा है। ठीक है, अब सुनना बड़े प्यार से, इसमें बहुत बच्चा गलत करेगा। पहला वाटर दूसरा सिरा, कह रहा है इससे कितना मिक्सचर निकाल ले उतना ही पानी झोंक दे। पानी झोंक दे, उतना ही पानी झोंक दे, जिससे 1:1 का रेशियो। तो सिरा तो डाला नहीं गया, वाटर ही झोंका गया, तो सिरा तो सेम होना चाहिए। यहां 5, तो यहां 5 का गुणा कर लो, यानी वाटर झोंका गया। कितना वाटर झुक गया? 3 से 5 हो गया, यानी 2 यूनिट वाटर। ठीक है, 2 यूनिट वाटर। पहले बोलो हां कि सर जी यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। बोलो बोलो, टेल। ठीक है, 32 नंबर में तो 2 लीटर वाटर हो गया। अब यहां पर लाइन को पढ़ेंगे, टेक आउट हाउ मच ऑफ दिस मिक्सचर एंड फिल इट वाटर इन प्लेस सो दैट द रिमेनिंग लिक्विड कंटेन हाफ वाटर एंड हाफ सिरा। अब सुनना, देखो 3 5 और ये 5 5, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिरा सिरा हो गया।
अब ये 2 यूनिट आउट ऑफ इससे देखेंगे, इससे 5 5 10, 10 से भाग दोगे यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5। इसका आंसर 1/5 होगा। कुछ बच्चा 3 और 5 से भाग दे देगा तो 1/4 बोल देगा। नहीं, आपको क्या करना होगा, 2 ये और इससे देखना होगा कि कितना भाग है, इसका कितना भाग है। देखो इसका भाग कितना होगा, तो इसका भाग ये 2 और आउट ऑफ किससे, 10 से देखोगे तो वो 1/5 भाग होगा। क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि पानी झोंका गया है, पानी झोंका गया है। तो पहले अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो पानी फिर झोंका ही नहीं, तो फायदा क्या। हमने पानी झोंक कर ये लाए हैं, तो इसका कितना भाग ये है, तो ये 2 इस वैल्यू का कितना होगा, 2/10 यानी 1/5। याद रखना, वरना ये क्वेश्चन 10 लेगा, 1/4 बच्चे मार आते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले से कर देते हैं। रीजन क्या है कि पानी आप मिला रहे हो तो इस वाले से देखोगे ना, फाइनल वाले से। आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्यारा मिला है भाई जी। 2 बर्तन ए बी में रखे, दूध और पानी का अनुपात इतना, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी। देख लो देख लो, ये पतीला 5 और 3 का है, ये पतीला 2 और 3 का शुरुआत में जो बताया था, और ये 1:1। तो आप पार्ट निकाल लो, 5 ऐसे, दोनों का योग 8 ऐसे, 2 ऐसे, दोनों का योग 5 ऐसे, 1/2 ऐसे। ये वाले पार्ट की बात हो रही है। और मिश्रण एलिगेशन लगा दीजिए, बड़े में से छोटा घटा दो, ये 40 पैसा ये 50 पैसा, तो या तो 1/2 माइनस 2/5 कर लो, और ये 50 पैसा ये ज्यादा होगा क्योंकि एक बार बड़ा हो गया, 5/8 माइनस 1/2 कर लो, 5 4 यानी 1/10 यहां आ गया, और 4 1/8 यहां आ गया। इसका रेशियो देखोगे तो 8 इधर जाएगा, 10 इधर, यानी 4:5 आंसर आएगा ये वाला। और हमने शुरुआत में कई बार इसका 2-2 बार बताया। कैसे बताया, तब हमने कहा कि 5 3 ये 8 हो गया, 2 3 ये 5 हो गया, और ये 2, इसका एलसीएम लोगे 40 आएगा। तो 8 में किसका गुणा करे 40 हो जाए, तो 5 का, 2 में किसका गुणा करे 5 में किसका 8 का, तो ये 8 का कर दो, और यहां पर 20 का। तो फिर ऐसे 5 × 5 25, कई बार बताया, 8 दूनी 16 ऐसे, और ये 20। अब लगा लो मिक्सचर एलिगेशन, 20 से 16 गया 4, 25 से 20 गया 5, ऐसे कर लो। तीसरी या चौथी बार बता रहे, एग्जाम्पल में बताया, बाकी एक्सरसाइज में बताया। और मेरे दोस्त, अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी वर्जन देख लेना, टाइपिस्ट की एरर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 7:9 ml इन 7:2, यानी 729 ml कोई मिक्सचर है जिसमें वाटर नहीं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाया जाए। तो मिला क्या रहे, वाटर शुड बी एडेड, नया मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। अब बड़ा सिंपल है, साथ साथ दोनों, मिल्क तो मिलाया नहीं गया, वाटर 2 और 3 का मतलब 1 यूनिट मिलाया गया, तो हमसे 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे, तो 9 बराबर 729 के, तो 1 बराबर 81 के, 9 729 1 बराबर 81, तो ये 1 बराबर 81 ml इज द राइट आंसर। दोस्तों, आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना, जो मासूम बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं उनके लिए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। इससे पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखकर तब इसको लगाओगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। धन्यवाद।